अब हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। इस वाले में आप पढ़ोगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चेक कर लेना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया है मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर in 1865, but for a several reason it remained unrecognized till 1900। देखो, मेंडल ने तो ये जो अपना चार्ट था पूरा इनहेरिटेंस का सबको पब्लिकली बता दिया था 1865 में, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी रीजन थे ना जो कुछ बच गए थे, तो उन्होंने क्या करा, अनरिकॉग्नाइज थे उसमें, जो मतलब पता नहीं था, तो उन्होंने 1900 में बताया था। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट इज नाउ, ठीक है, in those days, and his work could be not be widely published. Secondly, his concept of gene or factor in Mendel world as stable in a disaccharide unit of that are controlled the expression to of the trait and the other of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. Thirdly, जो बात उन्होंने बताई थी, Mendel approach of the using of mathematics to explain the biological phenomena। जो मेंडल थे तो वो मैथ के ही, ठीक है, वो मैथ के बारे में सारी थ्योरी सबको पब्लिश करते थे, लेकिन वैसे ही वो बायोलॉजी की थ्योरी भी अपने मैथ्स के चीज़ों को यूज़ करके वो सबको बता रहे थे इस फेनोमेना को, ठीक है, वॉज टोटली न्यू, जो लोगों के लिए बिल्कुल ही नया था, अनकॉन्सेप्टेबल था टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट of his time. Finally, thought the Mendel work suggested that a factor gene were a discrete unit. He could not provide any physical proof for existence of a factor or say that they are were made of. In 1900, three scientists, डेवेरिस कॉर्नर एंड वोन टेरिस मार्क, तीनों साइंटिस्ट मिलकर इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर कर रहे थे मेंडल के ही रिजल्ट को, जो उन्होंने बनाया था, फिर से उसको रिसर्च करने में लग गए। मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो बाय द टाइम ड्यू टू द advancement of a microscopy that were taking place. Scientists were able to carefully observe all cell division. This led to a discovery of structure in the nucleus that appear to a double and divide just before each cell division. ठीक है, these were called chromosome या colored body as they were visualized by a staining. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Brouwer noted that the behavior of a chromosome was a parallel to behavior, ठीक है, gene and used to a chromosome movement. Explain Mendel law. Recall that you have studied that the behavior of a chromosome during the mitosis equally जो थे इक्वेशनल डिवीजन में थे एंड ड्यूरिंग द मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हो रहा था। इंपॉर्टेंट ये था कि थिंक ऑफ द रिमेंबर are the chromosome as well as gene occur in pair. The two allele of a gene pair are collected on a homologous site or homologous chromosome। अब यहाँ पे मियोसिस का पूरा अच्छे से बताया कि कैसे था। देखो, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल फॉर द क्रोमोसोम। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट, ठीक है। जर्म सेल सबसे पहले यहाँ पे G1 फेज दिखाया है, ये दोनों बाइवेलेंट फेज दिखाया गया है जो कि G2 फेज से होकर गया था। मियोसिस 1 का ये एना फेज है, मियोसिस 2 का ये एना फेज, और ये आपके जर्म सेल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया है दोनों में कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर एंड क्रोमोसोम जीन के बारे में। ए जो है आपका ये है एक बिहेवियर है क्रोमोसोम का और ये है जीन का। तो सबसे पहले अकर इन पेयर, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, और अकर इन पेयर ये जो आपके जीन होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट द ओनली ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिट ऑफ अ जीन, वहीं पे जीन में है सेग्रीगेट एट अ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता था, एंड द ओनली वन ऑफ ईच पेयर, हर पेयर में से एक एक ट्रांसमिट होता है गैमेट का। लेकिन क्रोमोसोम में क्या था, सेग्रीगेट तो कर देते टाइम टू टाइम, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिट, जैसे कि ये जीन में था। अब है आपका क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर।
वो इंडिपेंडेंटली आपके पेयर बना लेते, सेग्रीगेट कर लेते हैं, और जो आपके क्रोमोसोम है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एक पेयर को सेग्रीगेट वो करते हैं जीन। यहाँ पे है, कैन यू टेल विच ऑफ द कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पीछे देखा था डायग्राम, उससे हमने ये अंदाजा लगाया। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiosis one the two chromosome pair and alike at a metaphase relate independently to each other. To understand this, compare the chromosome of four different color in the left and right column. In the left column, possibility one, और यहाँ पे है orange and the green is segregated together. जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाए गए हैं वो तो जो है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है कि वन वाले हो, और जो ग्रीन कलर से सेग्रीगेट है वो साथ में होंगे। बट इन दिस द राइट द कॉलम पॉसिबिलिटी टू द ऑर्गन क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विद द रेड क्रोमोसोम, और ये सेग्रीगेट कर रहे हैं आपके रेड क्रोमोसोम के साथ। पॉसिबिलिटी वन क्या हो सकती है इसकी, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन, ऑरेंज वाला थोड़ा लॉन्ग था, ग्रीन वाला शॉर्ट था। लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट क्रोमोसोम जो है ये मियोसिस 2 का है, एनाफेज का, फिर जर्म सेल आपके रिप्रेजेंट हुए। पॉसिबिलिटी 2 है कि वन लॉन्ग जीन, शॉर्ट रेड एंड क्रोमोसोम लॉन्ग होगा, येलो वाले जो होंगे आपके लॉन्ग, और जो ग्रीन वाले हैं वो शॉर्ट है। ठीक है, सेम पोल पे ही है। यहाँ पे मियोसिस 2 है एनाफेज का, और जर्म सेल आपको देखो, ये देखो रेड वाला अलग है पूरा रेड रेड, और इसमें रेड और येलो और ग्रीन से रिप्रेजेंट है। Sutton and Borwai argue with the pairing of a separation of a pair of a chromosome would lead to be a segregation. ये आपके साइंटिस्ट के नाम है, of a pair of a factor they carried. Sutton untied. यहाँ पे जो नॉलेज है क्रोमोसोमल का फैक्टर को उसको कैरी करना, सुनोटन जो था उन सभी चीज़ों को रखना, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को मैच करना चाहता था मेंडेलियन के प्रिंसिपल के अनुसार, एंड इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by a Thomas Hunt Morgan, फिर से एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, and his colleague यानी कि उसके फ्रेंड, lead to be a discovering of a basis of the variation that sexual reproduction produce. Morgan worked with a tiny fruit fly, Drosophila melanogaster, which were found very suitable for each study. They could be grown up the simply synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks. और वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 वीक में कंप्लीट कर लेते। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ऑफ द सेक्सेस एंड द मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजली डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो मेल और फीमेल की जो कैरेक्टर थे बिल्कुल ही अलग है। It has a many type of heredity of a variation that can be seen in the low of power of a microscope. यहाँ पे जो डोर्सोफिला का एग्जांपल दिया है, ए पे आपको मेल दिखाया है और बी डायग्राम पे आपको फीमेल दिखाया गया है, ताकि ये जो डोर्सोफिला मेलानगोस्टर है उस पर रिसर्च के बाद ही उन्होंने सारी ये थ्योरी बताई थी। उसके बाद है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। Morgan carried out the several dihybrid cross and Drosophila study genes that were sex-linked across. Those are similar to a hybrid cross carried out by Mendel in P. For example, Morgan hybrid yellow body, white eye female to a brown body, red eye male. ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो आपकी येलो बॉडी थी ना, और उसके वाइट आई थे, और जो फीमेल थी उसकी ब्राउन बॉडी थी, उसके रेड आई थे। मेल एंड इनहेरिटेंस देयर द F1 प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। जब उसने देखा कि जो उसके जीन है, ठीक है, सेग्रीगेट नहीं कर रहे इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, देन F2 रेशियो ऑफ अ deviated very significantly from 9:3:1 ratio expected when the two genes are independent. यहाँ पे टू जीन इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग थे। मॉर्गन एंड हिज knew that the gene was located X chromosome, जो जीन है X क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है, and they saw quickly that when the two genes in a hybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of a parental gene combination
were much higher than the non-parental type. Morgan attributed this due to a physical association linkage of two genes. दो जीन को लिया, coined the linkage of the describe this physical association of a gene on the chromosome, and the term a recombination of describe the generation of non-parallel gene combination. और इसी को कहा गया है कि ये जनरेशन कैसे है, नॉन पेरेंटल जीन के हैं. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट द इवन व्हेन द जीन वर ग्रुप्ड. यहाँ पे जो मॉर्गन है ये ग्रुप बना रहे हैं और ऑल्सो मतलब कि और पता करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ द क्रोमोसोम के बारे में. सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड. कुछ जीन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड थे, ठीक है, उसकी लो रिकम्बिनेशन थी. विच अदर वर लूजली लिंक्ड. कुछ जो थे बहुत ही लूजली लिंक्ड थे एक दूसरे से. शो हायर रिकॉम्बिनेशन. और ये शो कर रहे थे हायर रिकॉम्बिनेशन को अदर देन की जो टाइट वाले थे. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड द जीन वाइट एंड येलो वर वेरी टाइट. उसने देखा कि जो वाइट वाले और येलो वाले बहुत ही ज़्यादा टाइट है. 1.3% recombination while white and mature wing. मतलब कि जो पंख थे बहुत ही मेच्योर थे. आप उस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से देख पाओगे. कितने 37.2% अप्रॉक्स. रिकॉम्बिनेशन ही स्टूडेंट अल्फर्ड, जो उसी के साथी थे अल्फर्ड, तो उन्होंने क्या करा, यूज करा फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन और पेयर बनाया उन दोनों का. Same chromosome are a measure a distance between gene and mapped their position of their chromosome to the genetic map. देखो कैसे बनाया था. तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंसिव यूज करा कि जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट थे इन सभी के, ठीक है. सीक्वेंसिंग थी whose genome as was done in the case the human genome sequencing. जब क्रॉस करवाया मेल और फीमेल का, ये पेरेंटल वन है जहाँ पर येलो और वाइट को लिया गया और यहाँ पे वायलेट टाइप को दिखाया गया ब्लू और आपके पर्पल पिंक से, ठीक है. F1 जनरेशन जब निकाला तो अप्रॉक्स वाइल्ड टाइप के ही आए थे और ये वाला आपका येलो वाइट टाइप का ही रहा. फिर इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो देखा जो पेरेंटल है 98.7 एक्यूरेट है और रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3 है. F2 जनरेशन में भी सेम टू सेम नहीं रहा. लेकिन जब हम क्रॉस बी को देखते हैं, यहाँ पर वाइट मेच्योर और वाइल्ड टाइप को लिया गया था, तो आपके रिजल्ट में था वाइल्ड टाइप और वाइट मेच्योर. फिर से उसका फ्यूजन करवाया गया तो जो F2 जनरेशन थी सेकेंड जनरेशन वो भी बिल्कुल डिफरेंट आया. तो यहाँ पे लिंकेज रिजल्ट दिखाया गया 2 हाइब्रिड क्रॉस का जो कि मॉर्गन ने किया था ए और बी को क्रॉस करवाकर, ठीक है. हर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप ऑफ एलिन एंड रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉजिटिव साइन को. यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है बिटवीन Y एंड W के बीच में वो बहुत ज़्यादा है W और M से. YW ज़्यादा है WM से, मतलब ये है, ठीक है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो मेंडल थे स्टडी कर रहे थे मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट एंड हैव अ डिस्टिंक्ट alternate from the such of the flower color which are either purple or white. जो purple और white is कह रहा है, but if you look around you will be find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and separated across a gradient. For example, in human we don't just have all a short people as two distinct alternative but whose range of possible height. देखो यहाँ पे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये बताया है कि जो मेंडल थे उसने स्टडी किया था, मेनली डिस्क्राइब कर रहे थे किस चीज़ को, ट्रेट को, ठीक है. उसमें डिस्टिंग कर रहे थे अल्टरनेट वाले को जो कि बिल्कुल किस पे थे, फ्लावर पे, पर्पल और वाइट फ्लावर. बट इफ़ यू लुक्ड अराउंड, अपने आसपास देखोगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ मैनी ट्रेट. हमारे आसपास ही बहुत सारे ट्रेट होते हैं विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट ऑफ देयर अकरेंस एंड सेपरेट अक्रॉस द ग्रेडियंट, और सब फैले हुए थे उसके ग्रेडियंट में. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन, अगर हम लोग में ही देखें तो वी डोंट जस्ट हैव टू अ टॉल और शॉर्ट पीपल. हमारे पास बहुत लंबे और छोटे पीपल नहीं बल्कि टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव भी है बट होल अरेंज इन अ पॉसिबल हाइट. सच ट्रेट आर जेनेटिकली कंट्रोल बाय 3 मोर जीन. वो जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं 3 और मोर जीन के तहत.
and they're thus called a polygenic trait, और इसी को हम polygenic trait कहते हैं. Besides the involvement of multiple gene, अगर multiple gene उसमें क्या करते हैं, involve हो जाते हैं. Polygenic inheritance also take into account the influence of our environment. Human skin color is another classic example for his. In a polygenic trait, the phenotype reflect the contribution of each allele. ठीक है, जो ह्यूमन स्किन है, जो उसके कलर है, क्लासिक एग्जाम्पल है. इन अ polygenic trait, the phenotypic reflect the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. To understand this better, let us assume that the three gene A, B, C control skin color in human. जो ह्यूमन कलर है उसको ए बी सी में क्या करा, डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, विद द डोमिनेंट ऑफ ए बी एंड सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर एंड द रिसेसिव फ्रॉम द बी एंड सी लाइट स्किन, यानी कि जो गोरे गोरे होते हैं. ठीक है, द जीनोटाइप with all the dominant allele AABBCC will have a darkest skin color, that which all recessive alleles जितने भी बाकी थे, small a small a small b small b small c will have the three recessive allele will have an intermediate skin color. In this manner, number of each type of allele in the genotype would determine the darkness of light of the skin and individual. देखो, एक तो सबसे काले होंगे, एक तो सबसे गोरा होगा, एक मिड कलर का होगा, जैसे सावले वाले में आप समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको पीलियोट्रॉपी के बारे में बताया जाएगा. वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ ग्रीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट. ठीक है, हम यहाँ से समझने में ज़्यादा टाइम लेंगे. वी हैव सो फार सीन दैट इफेक्ट ऑफ जीन का सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट पे. देयर आर इंटेंस where a single gene can exhibit a multiple phenotypic expression. Such a gene is called a pleiotropic gene. जो आपके जीन होते हैं, मोस्ट ऑफ आपके pleiotropic जीन होते हैं. The underlying mechanism of a pleiotropic in most cases is the effect of gene on a metabolic pathway which contribute toward different. ठीक है, metabolic pathway होगा, contribute करेगा, इसके डिफरेंट फेनोटाइपिक होंगे. ओके, आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, जो कि आपके डिजीज होते हैं. ठीक है, आपके नहीं मतलब जिसके भी होते हैं, जो कि फिनाइलिकेटोनुरिया विच अकर इन. आप यहाँ पर डिजीज नेम को ना अंडरलाइन कर लो, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. विच अकर इन ह्यूमन, द डिजीज कॉज द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन hydroxylase single gene mutation. This manifests a retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. Okay, फिर है आपका sex determination. The mechanism of sex determination has always been puzzle before the genetic. ये एक puzzle है genetic से पहले. The initial clue about the genetic chromosomal mechanism sex determination can be tracked back to some of the experiment carried out insect. In fact, the cytologically observed mean in number of instead lead to a development of a concept of genetic chromosomal basis of sex determination. Hanking 1891 could trace the specific nuclear structure all through the spermatogenesis. आप इसको ऑलरेडी पीछे 11th में भी आपने इसको पढ़ा था, पीछे नहीं. In a few insect and was also observed by him that a 50% of the sperm received this structure of spermatogenesis, where the other 50% sperm did not receive it. जो हैंकिंग थे gave a name of this structure X body, but they could not explain its significance. Further investigation by other scientists lead to the conclusion that the X body of Hankins was a fact of a chromosome. यहाँ पे और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. And that is why it was given name X chromosome. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination of the XO type, that is all eggs bear in an additional X chromosome beside the other chromosomes.
autosomes. On the other hand, some of the sperm bear the X chromosome where the some do not. ठीक है, eggs fertilize जो eggs है fertilize होते हैं किसे, sperm से, having the X chromosome become a female. Those fertilized by the sperm and do not have X chromosome become male. जिसके पास एक्स वाई दोनों होते हैं वो बेसिकली मेल होते हैं. डू यू लिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल इक्वली. ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज designated the sex chromosome and the rest of the chromosome were named also exotype of sex determination, in which the male have only X chromosome beside autosome, where female a pair of X chromosome. पेयर मतलब दो. ठीक है, आपने एक पेयर बोला है मतलब दो होगा. तो जो फीमेल के पास है वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि एक्स एक्स. ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू बी अ investigation a number of species of understand the mechanism of sex determination in a number of other insect हो गए and mammal including men. XY type of sex determination is seen where both male and female have a same number of chromosomes. Among the male and X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called Y chromosome. Female have a pair of X chromosomes. Okay, both male and female bear same number of autosomal. Hence, the male have autosomes plus XY, while female have autosome plus X in human being and in a Drosophila. Male have X and Y chromosome, where the female have only X chromosome beside autosome. In the above description, you have studied about the two type of sex determining mechanism, that is XO type and the XY type. But in the both case, a male produce two different type of gamete, either with or without X chromosome. Some gamete with X chromosome and the sum of the Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated the example of male heterogamy. In some of the other organism, example के लिए गया आपके bird. ठीक है, different mechanism of sex determination is observed. bird में बिल्कुल different type का देखा गया है, लेकिन इसमें आप देखोगे in this case total number of chromosome in the same in both and मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं, but two different type of gamete in the term of sex chromosome produce करवाते हैं by the female heterogamety in the order to have a distinct with mechanism of sex determination described the earlier of a two different chromosome. ठीक है, फीमेल हो गए बॉड में यहाँ पे डिजाइनेटेड होते हैं जो Z और W क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं. इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव अ Z एंड वन W क्रोमोसोम इसमें होते हैं, वेयर द मेल हैव अ पेयर ऑफ Z. पेयर मतलब दो होते हैं, पेयर क्रोमोसोम डिसाइड होते हैं ऑटोसोम में. अगर ह्यूमन में हम देखें तो आपको यहाँ पे बताएं, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन एक्स वाई टाइप आउट ऑफ 23 पेयर. ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है 22 पेयर एग्जैक्टली सेम और 22 पेयर बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर. These are the autosomes, a pair of X chromosome present in the female, where the presence of XY chromosome determine the male characterized during the spermatogenesis. Among male, two type of gamete are produced. 50% of the total sperm produced carry X chromosome and the 50% of Y chromosome beside the autosome. Female produce only one type of ovum. एक ही टाइप के उसके ओवम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो आपके एक्स क्रोमोसोम होते हैं, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फर्टिलाइजेशन द ओवम विद द स्पर्म carrying either X or Y chromosome. In this case, ovum fertilized with the sperm carrying X chromosome. जो कि आपके ओवम होते हैं फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म के साथ, कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम. जाइगोट डेवलप होता है इनटू फीमेल के अंदर जो कि एक्स एक्स होता है, एंड द फर्टिलाइजेशन ओवम विद वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं स्पर्म को. रिजल्ट में आपको मिलता है मेल ऑफस्प्रिंग. दस इट एविडेंट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पर्म दैट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स द चाइल्ड इज ऑल्सो एविडेंट. ठीक है,
तो प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी आइदर मेल और फीमेल। यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं कि जो बेबी होगा, फर्स्ट प्रोजेनी होगा या जो भी है, सेकंड थर्ड, 50-50 चांस होता है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है। इट इज अनफॉर्चुनेट that in our society women are blamed for giving birth। लेकिन हमारे सोसाइटी में वुमेन को ब्लेम किया जाता है बर्थ के लिए। फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ostracized and ill treated होते because of false notion होगा बेसिकली। देखो, क्योंकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं ना, इसीलिए वो ऐसी गलत गलत अफवाहें, मिथ फैलाते हैं। ठीक है, अब है आपके हनी बी में The sex determination in a honeybee is based on the number of set of a chromosome, an individual recessive and offspring from the union of a sperm and egg। Develop करते हैं फीमेल क्वीन को and worker, and the unfertilized egg होते हैं जो कि develop करते हैं मेल और ड्रोन में। Mean a parthenogenesis, the mean to that had the male have a half number of chromosome then the female have a, जो आपके फीमेल होते हैं, the female are diploid having 32 chromosome and a male haploid have a 16 chromosome। This is called a haploid sex determination system and has social characteristic feature such as a male produce sperm by mitosis, they do not have a further and thus cannot such the but have a grandfather can have a grandson। How is the sex determination mechanism different in the bird? ठीक है, पहले सबको समराइज कर देती हूँ। यहाँ से आपने पढ़ा था, अरे भाई देखो, अब आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा इसी टॉपिक का ही। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले पढ़ा हमने। ये देखा था कि जो मेंडल थे पब्लिश कर रहे थे अपने वर्क को, जो उन्होंने पेपर किया था, मटर पे किया था सबसे पहले 1865 में, सबको बता दिया। बट उसमें और भी बहुत सारे रीजन की वजह से क्या हुआ, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, अनरिकॉग्नाइज चीजें रह गई थी, तो उन्होंने 1900 में बताया। कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन उस टाइम पे बातें करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि एडवर्टीजमेंट और बातों को फैलाने में टाइम लगता था। आज की तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती तो बहुत जल्दी पता चल जाता। कम्युनिकेशन वॉट नॉट ईजी एज इट नाउ, आज की तरह। नाउ दोज डे हैज हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। आज के दिन जैसे किसी का काम पब्लिश्ड हो जाता तो उस टाइम पे ही सडनली या अचानक से ही क्या बोलते हैं, नहीं पब्लिश किया जाता था, बहुत ही वाइड, बहुत दूर तक। सेकेंडली बात ये थी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन था, फैक्टर का, मेंडल का, वर्ल्ड में स्टेबल डिस्टिंक्ट यूनाइटेड कंट्रोल था एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट का। पेयर में एलिल थे विच डू नॉट ब्लेंड कर रहे थे, डू नॉट वाले पे अंडरलाइन कर लेना। जितने भी आपके अदर थे वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज, को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे लोग। एज इन एक्सप्लेनेशन ऑफ अपेरेंटली कंटिन्यूअस, जब उसने एक्सप्लेन करा कंटिन्यूसली तो क्या हुआ, वेरिएशन देखने को मिला नेचर में। थर्ड, मेंडल अप्रोच कर रहे थे कि जो उसके मैथमेटिक एक्सप्लेनेशन है वो उस बायोलॉजी पे अप्लाई करके लोगों को बताया, इस फेनामेना को, जो टोटली बहुत ही नया था लोगों के लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है, ये अनकॉन्सेप्टेबल था। मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट his first time. Finally, those Mendel work suggested that factor gene distinct until they could not provide any physical proof for existence of a factor, say what they were and made of in 1900। जो मेंडल थे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको। ठीक है, तो उन्होंने वर्क को सजेस्ट करा फैक्टर ऑफ जीन का और डिस्टिंक्ट करने के लिए कहा, कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, और फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्टर का। और फिर कहा कि मेंडल जो सारी चीजें बच गया था वो 1900 में बताया था। थर्ड साइंटिस्ट आए थे, ये तीन में पेयर में ग्रुप में आए थे बेसिकली। पहले का नाम था डिवेरे, सेकंड का नाम था कोरेनिस एंड थर्ड का नाम था वॉन ट्रांसमार्क। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या करा, रीडिस्कवर करा मेंडल के रिजल्ट को, चेक करने के लिए ये सही है कि नहीं। ठीक है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर को ऑल्सो बाय द टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक वर टेकिंग प्लेस।
और उसके पास एक एडवांसमेंट था, एडवांस चीज़ क्या होगा, उसके पास माइक्रोस्कोप था, उससे उसको और हेल्प मिल गई, ठीक है। बट टेकिंग प्लेस ऑफ साइंटिफिक वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो जो साइंटिस्ट थे उसमें सेल डिवीजन को बहुत ही ईजिली से ऑब्जर्व कर पा रहे थे, इजी इन द सेंस अच्छे से। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस एंड अपीयरेंस इन द डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। तब उन्होंने देखा कि जितने भी आपके सेल वगैरह थे तो उसको नाम दिया क्रोमोसोम, ठीक है, कोलाइड बॉडी। ये यहाँ पे वर्ड विजुअलाइज स्टेनिंग। लेकिन जब 1902 आया तो क्रोमोसोम में जितने भी मूवमेंट थे ड्यूरिंग द मियोसिस के टाइम पे वर्क आउट वाल्टर स्टोन एंड थियोडोर ऑर्डर। फिर से दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था वाल्टर सुटोन और दूसरे का नाम था थियोडोर बोरबी। इन्होंने नोट करा कि जितने भी बिहेवियर है क्रोमोसोम के ये एक पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर में। जीन को यूज करा रिकॉल और स्टडी किया उसके क्रोमोसोम के बारे में ड्यूरिंग माइटोसिस। वो कैसे माइटोसिस कर रहे, इक्वल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि इसको रिमेम्बर कैसे किया जाए क्रोमोसोम को। जीन अकर इन पेयर में द टू एलील जीन पेयर ऑफ लोकेटेड होमोलोगस साइट। जो आपके जीन थे होमोलोगस ही यहाँ पे पेयर में थे और होमोलोगस क्रोमोसोम था। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। फिर इसको यही बताया है कि ड्यूरिंग एनाफेज मियोसिस वन, जब एनाफेज वन के टाइम पे देखा तो यहाँ पे टू क्रोमोसोम पेयर में थे, अलाइड कर रहे थे। मेटाफेज प्लेट वन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली थे, अलग अलग थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए नहीं थे। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर ऑफ अ क्रोमोसोम फोर डिफरेंट कलर। तो जब इन्होंने रिजल्ट में देखा तो चार डिफरेंट कलर के इनको देखने को मिला। यहाँ के कॉलम में बनाया गया है। द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी वन, जो कि ऑरेंज वाला है और ग्रीन सेग्रीगेट कर रहे हैं टुगेदर। बट द राइट कॉलम पॉसिबिलिटी था यहाँ पे ऑरेंज और सेग्रीगेट कर रहे थे रेड कलर से, ठीक है। पॉसिबिलिटी वन में आपने देखा कि वन लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट था, एक तो लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ठीक है। एंड येलो लॉन्ग वाले हैं और शॉर्ट है आपके रेड वाले, जस्ट अपोजिट। फिर मियोसिस टू एनाफेज में देखा जो रेड वाला है वो लॉन्ग है और जो ग्रीन वाला है शॉर्ट है। फिर सेम टू सेम ही है। सेकेंड पॉसिबिलिटी थी वन लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड ग्रीन क्रोमोसोम को देखा। ये आपके मियोसिस वन का एनाफेज है, ठीक है। फिर जर्म सेल बना था। सुटोन और बोरवरी जो थे दोनों साइंटिस्ट में आर्ग्यू हुआ, बहस हुई कि जो पेयरिंग ऑफ सेपरेशन था, ठीक है, क्रोमोसोम का वुड लीड टू बी अ सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर कैरी कर रहे थे। सुटोन, जो सुटोन थे उसके पास तो बहुत अच्छी नॉलेज क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का विद द मेंडलिन प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे तो मेंडल की जो थ्योरी थी उसको भी ये पढ़ पढ़ा कर आए थे एक्सपेरिमेंट करके, तो उसको लिए समझना इजी हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया। जितने भी यहाँ पे वेरिएशन हुए थे सिंथेसिस आइडिया का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी पे। And the colleague lead to a very discovering of a basis of a variation that a sexual reproduction produce. Morgan worked with the tiny fruit fly Drosophila melanogaster, which were found very suitable such a study. तो जो डोर्सोफिला है उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और ये बहुत इजी भी था, हर जगह मिलता भी था, ठीक है। दे कुड बी ग्रो अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। जैसे डोर्सोफिला को ने क्या बोलते हैं वेदर चाहिए था, सेम टू सेम लैब में बनाया गया। द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ साइकिल को 2 वीकर्स का लाइफ साइकिल होता है वैसे ही बताया गया। मेटिंग कुड बी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ अ प्रोजेनी फाइल। ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स एंड मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजिली डिस्टिंग्विशबल। अलग अलग थे मेल और फीमेल। यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन का है जो कि लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के हैं। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में आपने ये देखा कि जो मार्गन कैरी कर रहे थे सेवरल हाइब्रिड को क्रॉस ड्रोसोफिला में स्टडी करा था, यहाँ पे सेक्स लिंकेज को क्रॉस करवाया। सिमिलरली जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था कैरी मेंडल ने पी के ऊपर, वैसे ही मार्गन ने भी किया था, जो कि येलो बॉडी को ऑब्जर्व किया, व्हाइट आई थे, फीमेल की ब्राउन बॉडी और रेड आई थी। इंटर across their F progeny, जो फर्स्ट जनरेशन था उसका इंटर क्रॉस करा ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डू नॉट सेग्रीगेट, दो जीन हैं जो सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। F2 रेशियो डेविएशन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम
रेशियो 9:3:1 के बीच में were expected when the two gene are independent. यहाँ पे देखा कि two gene जो है बिल्कुल independent है. Morgan and his group knew that the gene were located X chromosome. ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 5.4 मतलब कि उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक्स और वाई बिल्कुल अलग अलग है. एंड द सॉ क्विकली व्हेन द टू जीन इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड था सेम क्रोमोसोम थे इस पे एंड proportion parental gene combination were much higher than the non parental. ठीक है, जो मॉर्गन थे एट्रीब्यूट कर रहे थे ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन पे. यहाँ पे टू जीन है जो कि कॉइन कर रहे थे, लिंकेज को डिस्क्राइब कर रहे थे, फिजिकल एसोसिएशन को. यहाँ पे जो क्रोमोसोम है टर्म दिया गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्राइब एंड जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेशन का ही था यहाँ पर. और मॉर्गन जो है और उसके ग्रुप के लोगों ने और भी देखा कि जो इसके ग्रुप है, ठीक है, द सेम क्रोमोसोम यहाँ पर जो था जितने भी कुछ तो लूजली पैक थे और कुछ बहुत ही टाइट पैक थे. ठीक है, यहाँ पे जो वाइट वाले वाइल द अदर लूजली, जो आपके लूजली पैक थे ना वो हाई रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहे थे, जो टाइटली पैक था वो लो रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहे थे. एग्जाम्पल के लिए जो वाइट और येलो वाला था टाइटली लिंक्ड था, यहाँ पे शो रहा था ओनली 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वाइल द मेच्योर वाला जो था आपका जिसके मेच्योर विंग थे 37.2% रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहे थे, जो कि लूजली पैक था. स्टूडेंट Alfred Storment used the frequency of a recombination between gene pair, the same chromosome, as measured the distance between gene and mapped their position and chromosome. Today's genetic map. देखो, जो टाइटली पैक्ड है वो 1% रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, जो लूजली पैक है वो हाई रिकॉम्बिनेशन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. यहाँ पे ये 37% आया जो कि लूजली पैक था. टाइट वाला क्या हुआ 1.3 ही शो कर रहा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. रिकॉम्बिनेंट को बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपने देखा कि जो मेंडल थे स्टडी कर रहे थे और उन सबको डिस्टिंक्ट अलग अलग कर रहे थे जो अल्टरनेट है, और कुछ फ्लावर को भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे थे जैसे कि पर्पल और वाइट फ्लावर लिया. बट इफ यू लुक अराउंड अपने आसपास भी देखोगे तो बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी जो कि अलग है. जैसे कि लोगों की हाइट होगी, कुछ बहुत बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं. फिर उसके कलर के बारे में देखा गया, कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं कुछ सांवले हैं कुछ उससे कम ज्यादा के कलर पे होते हैं. ठीक है, तो यहीं पे ये बताते हैं कि डिस्टिंग कर रहे थे देयर अकरेंस एंड सेपरेट अक्रॉस द ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव बस होल्ड अ जेनेटिक पॉसिबल हाइट थी. ठीक है, ट्रेट यहाँ पे डिफरेंट थे, जनरली कंट्रोल बाय द 3 मेजर जीन. ये 3 जीन ही इन सबको कंट्रोल कर रहे थे जिसको पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं. ठीक है, बिसाइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंसेस कर रहे थे एनवायरनमेंट को. ह्यूमन स्किन पे भी इन्होंने सेम ही चीज करा था. इसमें पॉलीजेनिक ट्रेट था जिसको फिनोटाइप कहा गया. इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया था. जो डार्क कलर का था वो रिसेसिव था और जो लाइट कलर का था वो एक जीनोटाइप का था. ये डोमिनेंट एलील थे जिसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया, और जो रिसेसिव थे उसको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, यहाँ पे पीलियोट्रॉपी में आपने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहे थे जीन पे जो कि आपका फिनोटाइप ट्रेट था, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा था. सिंगल जीन एग्जिबिटेट कर रहे थे मल्टीपल फिनोटाइप, उसके एक्सप्रेशन को वो शो कर रहे थे. जो जीन थे आपके एक पीलियोट्रॉपिक जीन था, अंडरलाइन कर रहा था आपके मैकेनिज्म ऑफ पीलियोट्रॉपिक के मोस्ट केस में इफेक्ट कर रहे थे जीन का मेटाबॉलिक पाथवे का विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप. एन एग्जांपल ऑफ दिस डिजीज, उस डिजीज का नाम है आपका फिनाइल कीटोनुरिया क्या पढ़ रही हूँ मैं, विच अकर इन ह्यूमन, जो कि आपके ह्यूमन में देखने को मिल जाता है. ये जो डिजीज है कॉज करता है म्यूटेशन को जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलाइज है जो सिंगल म्यूटेशन करता है. दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू
phenotypic expression characterized by the mental retardation and the reduction hair and skin pigment। और ये सारी चीजें कैसे दिखाता है, ये तो उसका मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा हेयर में, और उसके जो स्किन पिगमेंट है उस पर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने पढ़ा जितने भी आपके मैकेनिज्म है पजल की तरह, बेसिकली इसके जो जेनेटिक है इनिशियल होते हैं क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं, ट्रेस बैक कर रहे हैं सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरी आउट द इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट पे ये अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे हैं। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इसके देखने को मिला, जो कि नंबर ऑफ इंसेक्ट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल, और इसी जो जीन जेनेटिक क्रोमोसोमल है उस पे बेस्ड है। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैंकिंग 1891 could trace the specific nuclear structure through the spermatogenesis. A few insects, it was also observed in 50% sperm receive and structure after spermatogenesis, 50% sperm did not recessive, ठीक है, उसने देखा कि जो 50% स्पर्म है, ठीक है, वो तो आपके ओके ओके है, लेकिन जो 50% है वो एक रिसेसिव है। तो जो आपका मतलब कि जो बीस और ये थे एक्स बॉडी जो थी बट कुड नॉट एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट, उसके सिग्निफिकेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट आए और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे उन्होंने रिसर्च करा, और एक्स बॉडी इंकेज वाज नॉट अफेक्ट अ क्रोमोसोम एंड दैट वाज इज गिवन बाय नेम एक्स क्रोमोसोम, और इसी को एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। यहाँ पे फिर पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ, पहले मेल फीमेल पे, फिर डोर्सोफिला पे, हैंड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ये वाला आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि इस पे रिपीटेड क्वेश्चन है, और नहीं आप तो आप समझ गए होंगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में देखा, फिर हनी बी में देखा, हनी बी पे भी क्वेश्चन आया हुआ, उसको आप अंडरलाइन कर लेना। फिर है आपका म्यूटेशन, ठीक है। देखो म्यूटेशन में जो है, म्यूटेशन इज अ फेनोमेना विच result in alternation of a DNA sequence and consequently result in a change in a genotype and phenotype। जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में उस के रिजल्ट में डिफरेंट देखने को मिल जाता है इन ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इन अदर फेनोमेना दैट लीड टू बी अ वेरिएशन इन डीएनए। अगर आप दूसरे एडिशन को चेक करोगे तो आपको रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन अनदर फेनोमेना में भी देखने को मिलेगा, जो वेरिएशन डीएनए को शो करता है। एज यू विल लर्न चैप्टर 6 द डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूसली फ्रॉम द एंड ऑफ अनदर इज क्रोमेटिड। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, वैसे पूरा है इसके बारे में। इन हाईली सुपर कॉइल्ड होते हैं, देयर फॉर लॉस करते हैं आपके डिलिटेशन को ऑफ अ ग्रेन। In secretion, duplication of a segment of a DNA result in alternation in chromosome since genes are known to be located on a chromosome alternate in a chromosome, ठीक है। अल्टरनेशन होता क्रोमोसोम का, रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन जो है कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं कैंसर सेल में। इन एडिशन ऑफ अबव म्यूटेशन ऑल्सो कैरी करते हैं चेंज इन सिंगल बेस पेयर को DNA. This is known as a point mutation. A classical example of such as mutation is a sickle cell anemia. Deletion होता है, insecretion होता है of a base pair of DNA, cause करता है frame shift mutation को। The mechanism of mutation is beyond of a scope of discussion at the level is this level. However, there are a many chemical and physical factors that induced mutation। यहाँ पे जो कि आपके रेडिएशन होते हैं वो कॉज करते हैं म्यूटेशन को ऑर्गेनिज्म में। इट इज अ म्यूटेजीन, और ये म्यूटेजीन को शो करता है, ठीक है। फिर है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि अगर किसी के फादर को है तो उसके जो नेक्स्ट सन होगा उसमें होगा, या किसी के ग्रैंडफादर का उससे फादर में आया उसके ग्रैंड डॉटर, ऐसे जो है जीन टू जेनेटिक ट्रांसफर होते रहते हैं। जो आपको एक स्क्वायर शेप से दिखाया जाएगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल शेप से है जो फीमेल को। आपका ये जो
स्क्वायर शेप है, लेकिन इसकी जो लाइन है ऊपर की तरफ दिखाए जाएंगे बेसिकली ट्रायंगल की तरह। ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। जो रेड कलर से दिखाए जाएंगे आपको, कोई सा भी तीनों में से वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। यहाँ पे जो एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक सर्कल है, यानी कि मीटिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर डबल लाइन है तो मीटिंग बिटवीन अ रिलेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लाइन शो करा पेरेंट अब एंड चिल्ड्रन बिलो, यहाँ पे मदर और फादर हैं, यहाँ पे उसके चिल्ड्रन हैं, इससे दिखाया जाएगा। और जो रेड कलर से ऐसे दिखाया जाएगा मतलब मदर फादर का जो चाइल्ड है, रेड कलर से जो दिखाएगा वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑर्डर, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Pedigree analyze the idea that disorder and inherited has been a prevailing the human society since long. This was based on the heritability certain characteristic a feature family after the rediscovery of a मेंडल के ही जो डिस्कवर किया था उसको रीडिस्कवरी दोबारा किया गया वर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पेरेंट, और उसको प्रैक्टिस करके एनालाइज किया गया जो ट्रेट है ह्यूमन बीइंग का भी बिगिन करा गया था स्टार्टिंग में। सिंस दे आर एविडेंट दैट द कंट्रोल क्रॉस that can be performed in pea plant some other organism are not possible in this case human being। स्टडी किया गया, फैमिली हिस्ट्री को देखा गया अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर trait provide an alternative such an analysis of a trait in a several of a generation of a family is called a pedigree analysis। जो पेडिग्री एनालाइज करवाते हैं उसमें देखा गया इन दिस पेडिग्री एनालाइज द इनहेरिटेंस of a particular trait is represented in the family tree over generation. In human genetics, a pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance specific trait, abnormality, disease. Some of the important standard symbol used to the pedigree analyze, कुछ स्पेशल आपके पेडिग्री एनालाइज करने के लिए सिंबल का यूज करेंगे जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है इन्हीं चीजों को। मतलब हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम इस डायग्राम को ही पढ़ेंगे। अगर ये स्क्वायर है मतलब कि उसका मतलब मेल है, तो मेल ना लिख के आपको ये बॉक्स बना दिया जाएगा, समझे? ठीक, तो यहाँ पे जितने भी है हमने स्टडी किया था पीछे वाले में भी। एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर रहे थे वन, एक जीन को लोकेटेड था, आपका डीएनए प्रेजेंट कर रहे थे इन क्रोमोसोम डीएनए, ठीक है। The DNA in the carrier genetic information it is hence transmitted from the generation, ट्रांसमिट कर रहे थे जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और अल्टरनेट, ना वो चेंज हो रहे थे ना अल्टरनेट हो रहे थे। चेंज और अल्टरनेट डू टेक प्लेस ओकेजनली, कुछ ओकेजन पे ही ये चेंज और या फिर अल्टरनेट कर रहे थे। सच एन अल्टरनेशन और चेंज in genetic material is referred to a mutation. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of a change alternated gene chromosome, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा गया। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोसोम को किया गया, डिसऑर्डर को देखा गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन इन विच single gene. This disorder are transmitted offspring of the same line as we have a study. The principle of inheritance, the parent of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree of analyze. Most common and the prevent Mendelian disorder are हेमोफीलिया देखा गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, आपके जो है फाइनल कैटोनीरिया को देखा गया, थैलेसीमिया को देखा गया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन easily understand whether the trait in the question of dominant recessive. Similarly, the trait may be also linked to the sex chromosome, as in case of hemophilia it is evident that this X-linked recessive trait show transmission from carrier female
X-linked recessive trait show transmission from a carrier female to female progeny, तो वो नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन दिस, यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया गया, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पेडिग्री थे करेक्टर लिंक कर रहे थे बोथ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम को। देखो यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया गया है, ठीक है, ये अफेक्टेड है, लेकिन ये मदर है, अफेक्टेड है, ये मेल है। जब इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी देखेंगे हम, तो जो इसकी फीमेल थी बेबी, वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो मेल है वो अफेक्टेड है। इसके हम अगर दूसरे देखें, जो दूसरा बेबी है वो मेल ओके है, फीमेल भी ओके है। ठीक है, फिर जो तीसरे इसके बेबी हैं, वो जो फीमेल है वो अफेक्टेड है और मेल ठीक ठाक है। फिर सेकंड का जो प्रोजेनी आया, तो इसमें तीनों ही ठीक है, दोनों फीमेल भी और यहाँ पे जो मेल है वो भी। जो थर्ड वाला था जहाँ पे मदर अफेक्टेड थे, उस वाले में देखा जो नेक्स्ट उसका जनरेशन है उसमें भी जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है पेडिग्री का, ये है आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। ठीक है, यहाँ पे माइटोटिक दिखाया गया, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो रिसेसिव में देखोगी जो मेल और फीमेल है ठीक है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो वाला बेबी है उसमें मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल भी। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे देखो जो सेकंड में दिखाया गया वो मेल फीमेल तो ठीक है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें मेल एक अफेक्टेड है, रिसेसिव में है ये। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस में है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड और ग्रीन कलर। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको रेड और ग्रीन नहीं पता चलता है कौन सा है। दिस अफेक्ट ड्यू टू द म्यूटेशन इन अ सर्टेन जीन, कुछ जीन का सर्टेन क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, प्रेजेंट करते हैं एक्स क्रोमोसोम में इट अकर करते हैं अबाउट 8% ऑफ अ मेल एंड ओनली 0.4% फीमेल। ये देखने को हमें मिलता है। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू बी अ रेड ग्रीन कलर, क्योंकि जो आपके जीन होते हैं वो रेड ग्रीन कलर के ही तो होते हैं, इसी वजह से जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता, मतलब दिखता ही नहीं है। आर एक्स क्रोमोसोम मेल have only one X chromosome and female have two। ठीक है, the son of a woman, अगर एक फीमेल का कोई सन है, who carrier gene 50% of chance, अगर जो फीमेल का बेबी है मेल है तो 50% चांस है कि उसने भी क्या करागा, कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, अगर मदर को है तो मदर इज अ नॉट अ हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन रिसेसिव। ठीक है, जीन रिसेसिव की वजह से ऐसा हुआ। द मीन दैट इज द इफेक्ट ऑफ सरप्राइज बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल साइड ऑफ अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस द हर मदर कैरिड एंड हर विद अ फादर कलर ब्लाइंड। जिसके फादर है उसमें भी आपको कलर ब्लाइंड देखने को मिल जाएगा। जो आपके होमोफीलिया होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, which show its a transmission from the unaffected carrier of female to a some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of scared the जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं इन्वॉल्व होते हैं क्लोटिंग ब्लड के क्लोटिंग करने के लिए, जो कि अफेक्ट करता है। ड्यू टू दिस इन an affected individual simple cut off will result in a non-stop bleeding। The heterozygous female कैरी करते हैं आपके होमोफीलिया को, ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को of a son। The possibility of female becoming hemophilic extremely rare because of mother of such female has to be a least carrier and the father should be हेमोफेलिक। ठीक है, या तो उसके फादर हेमोफेलिक हो गई, अनबिलीवेबल है। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, द फैमिली पेडिग्री ऑफ अ क्वीन विक्टोरिया शो द नंबर ऑफ हेमोफेलिक डिसेंडेंट्स को शो करते हैं। फिलहाल वो तो नहीं रही, एज शी वाज अ कैरी ऑफ द डिजीज, वो एक डिजीज को कैरी करती हुई चली आ रही थी। ठीक है, जो आपके सिकल सेल एनीमिया है, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम parent to the offspring when both parents are carrier from the
gene heterozygous, the disease is controlled by a single pair of allele, तो वो सिंगल पेयर ऑफ एलील को कैरी करते हैं, HBA एंड HBS. आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबिलिटी पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस जो है इंडिविजुअली यूज करते हैं HBS एंड HBS शो द डिजीज फिनोटाइप. हेट्रोजाइगस HBA and HBS individually appear करते हैं and apparently unaffected, but they carry of this disease as per 50% of probability of transmission of the mutant gene of progeny. Exhibiting होता है sickles and anemia trait करता है. The defect is caused by the substitution of a glutamic acid. यहाँ पे आपको नॉर्मल HB जीन का दिखाया गया है जो कि ए जीन का है, यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है. ये है माइक्रोफेर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स का. एमिनो एसिड का कंपोजिशन हो रहा है रेलेवेंट किस चीज़ का, प्रोटीन का, जो कि बीटा चेन दिखाया गया है. हीमोग्लोबिन जो होते हैं और ए में है जो डायग्राम है ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, बी डायग्राम में है इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया में आपके ब्लड सेल्स को बेसिकली दिखाया गया है. फिर यहाँ पे दिखाया गया है आपके वेलिन, ठीक है, ग्लू बाय वेलिन जिसको वॉल से रिप्रेजेंट करेंगे. 6 पोजीशन है इसका बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है. यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं अमीनो एसिड का, द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट कर रहे हैं ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन ऑफ द 6th कोडोन द बीटा ग्लोबिन चेन का GAG यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर अंडरगोज पॉलीमेरेस्टेशन में. यहाँ पे अंडर लो ऑक्सीजन यहाँ पे जो टेंशन है कॉज करता है जीन चेंज का, शेप का, आरबीसी का फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क है, इलोंगेटेड सिकल सेल है, ठीक है. यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया वो वाला. अब हम पढ़ेंगे जो है फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में. ओके, अब आप पढ़ोगे फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में, ठीक है. This inborn error, the metabolism, is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lack an enzyme, यानी कि एंजाइम की जब कमी हो जाती है, that converted the amino acid phenylalanine into 2-tyrosine. As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivative. Accumulation of this in brain result in a mental retardation. ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है. दिस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ द इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी. देखो अगर किसी को फिलोनकेटोन्यूरिया है ना तो इसमें क्या होगा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में इसको कुछ एरर होगा. ऑल्सो इनहेरिट करेगा किस चीज को, ऑटोसोमल रिसेसिव को, ये एक टाइप का आपका ट्रेट होगा. अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल लैक ऑफ एंजाइम. ओके, ये कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड फेनाइल को इनटू ट्रायोसिन में. एज ए रिजल्ट ऑफ द फेनाइली जो होते हैं आपके एक्यूमुलेट कर देते करके और कन्वर्ट कर देते हैं आपके फेनाइली पायरुविक एसिड में. and other derivative accumulation of this in a brain result the mental retardation. These are also excreted through urine because of the poor kidney. फिर है आपका, फिर आप पढ़ोगे थैलेसीमिया के बारे में. दिस इज ऑल्सो एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. इसमें क्या होता है, जितने भी आपके ऑटोजोमल लिंक्ड होते हैं रिसेसिव, इसमें ब्लड में कोई डिजीज हो जाती है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट, और ये पेरेंट से ट्रांसमिटेड होके जो नेक्स्ट बेबी है उसमें जाता है. द ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पेरेंट एंड अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन heterozygous. The defect could be due to the either mutation or deletion which ultimately result in the reduce कर देता है rate को synthesize of one of the globin chain, यहाँ पे alpha and beta chain, and that take up of a hemoglobin. This cause the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which characteristic of a disease thalassemia can be classified according to which chain of a hemoglobin.
molecule is affected in alpha thalassemia. Production of alpha globin chain is affected with while in beta thalassemia production of a beta globin chain affect कर देते हैं. यहाँ पे alpha thalassemia is controlled by two closely linked gene HBIA and HBA2 of a chromosome 16 each parent, and it's observed due to mutation or deletion of one or more of four gene. The more gene affected, the less alpha globin molecule produce. While beta thalassemia क्या करता है, कंट्रोल करता है सिंगल जीन को, जिसको आप HBB क्रोमोसोम कहते हो, वो आपके 11 ईच पेरेंट में होता है. एंड अकर द म्यूटेशन ऑफ द बोथ जीन, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया फ्रॉम बोथ क्वांटिटेटिव एंड प्रॉब्लम. ठीक है, सिंथेसाइजिंग होता है फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल वाइल द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जब आप थैलेसीमिया की बात करते हो तो ये एक बेसिकली क्या होता है, ब्लड डिजीज होता है जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट से बेबी में. ओके, अनअफेक्टेड कैरियर जो भी होते हैं जैसे और जो हेट्रोजाइगस है, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द either mutation or deletion of which ultimate the result in reduce. ओके, जो हीमोग्लोबिन होता है, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसके वजह से एबनॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है. मॉलिक्यूल रिजल्ट करता है इनटू एनीमिया में, विच कैरेक्टरिस्टिक डिजीज होता है थैलेसीमिया कैन हेल्प क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच जीन द मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड. इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन करता है एंड अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड बाय द बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन होता है इसमें बीटा ग्लोबिन का. ठीक है, ये आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली लिंक्ड विद HBI एंड HBA2 क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट एंड ऑब्जर्व इनटू अ म्यूटेशन और अ डिलीटेशन, या तो म्यूटेट करता है या डिलीट हो जाते हैं इसके जीन. ठीक है, मोर जो होते अफेक्ट कर जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्वांटिटी में आपको मिल जाता है. उस पर्सन को सिंथेसाइज कर देता है फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल बाय द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग आर इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन. फिर आता है आपके क्रोमोसोमल डिजीज. द क्रोमोसोमल डिजीज on the other hand are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome, failure of segregation of chromatids during cell division cycle result in the gain or loss of chromosome. जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एनियोप्लॉइडी. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, इस पे क्वेश्चन आए हुआ है. रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. सिमिलरली जो कि आपके टर्नर सिंड्रोम होते हैं, रिजल्ट ड्यू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से आपके डाउन जो होते हैं टर्नर सिंड्रोम होता है. ह्यूमन फीमेल अंदर फेलियर ऑफ अ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज, अगर साइटोकाइनेसिस में फेलियर हो जाता है साइनोकाइनेसिस का टेलोफेज के बाद, तब डिवीजन होता है और रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है कि इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ अ क्रोमोसोम एंड organism, and the phenomenon is known polyploidy. This condition is often seen in the plant. ठीक है, total number of chromosome in normal human cell is 46 क्रोमोसोम जो होते हैं बेसिकली. ठीक है, द टोटल नंबर आपको कितने देखने को मिलते हैं, 46 मिलते हैं, जो कि 23 पेयर हैं. ओके, अगर सिंगल सिंगल देखे तो 46 है, पेयर में यानी कि जोड़ी के साथ आ जाए तो ये आपके कितने हैं, 23 है. Out of 22 pair are autosome and one pair of chromosome are sex chromosome. Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in the individual or an individual may lack one of any or one pair of a chromosome. This situation are known as a trisomy or a monosomy of a chromosome, respectively, such as a situation leading to a very serious consequence in the individual. Down syndrome, Turner syndrome जो आपको देखने को मिलता है, या फिर आपको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, आर कॉमन एग्जांपल ऑफ अ क्रोमोसोमल डिजीज. फिर आते हैं आपके डाउन सिंड्रोम. ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, द कॉज ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ अ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, trisomy 21. This disorder was first described by a
Leogudon down 1866. The affected individual is short, saturated, with a small around head, forward tongue and a partially open mouth. ये सारी आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. पाम इज ब्रॉड, मतलब कि पाम जो होगा, हथेली होगा, बहुत चौड़ा होगा. कैरेक्टरिस्टिक पाम. कॉज ऑफ फिजिकल या फिर आपका साइकोमोटर जो होता है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है. जैसे कि फर्स्ट आपको डायग्राम में दिखाया है, फ्लैट बैक ऑफ हेड. जब आप खोपड़ी के पीछे देखते हो तो वो फ्लैट होता है. या फिर बॉर्ड फ्लैट फेस, मैनी लूप ऑन द फिंगर लूप, पाम क्रीज आपको देखने को मिलता है, बिग रिंकल टंग, या फिर ये है कॉन्जाइटल हर्ट डिजीज. ये सारी यहाँ पे है. नेक्स्ट जो आपके क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, द जेनेटिक डिसऑर्डर is also caused due to the presence of a additional copy of XY chromosome resulting into karyotype of 47 XXY. Such as individual has overall masculine development, however the feminine development of a breast या फिर गाइनोकोस्मेस्टी देखने को मिलता. ऑल्सो एक्सप्रेस्ड. सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल. फिर आता है टर्नर सिंड्रोम. Such a disorder caused due to the absence of X chromosome. अगर X chromosome absent होता है तब ये disease देखने को मिलता है. 45 with the XO. Such female are sterile as ovary of rudimentary beside the feature including lack of other secondary sexual character. ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया. बाकी जो बचा होगा मतलब सिर्फ क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में करना. और इसके बाद आपका जस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू होगा. इसमें से तो हर साल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, क्या हालत करी है बुक की.